सो या अब मैं आपको डायरेक्टली मिल रही हूँ इवनिंग में। अभी 4:45 हो रहे हैं, मतलब 5 बजने वाले, 15 मिनट है 5 बजने में। मैं 12:30 बजे के आसपास सो गई थी, और इसका रीज़न ये है कि रात को मैं अच्छे से नहीं सो पाई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कफिंग हो रही थी, और जैसे ही मैं लेट रही थी वैसे मुझे खांसी स्टार्ट हो जा रही थी। और जब मैं मतलब बैठ के कुछ कर रही हूँ तो ठीक है, पर लेटते टाइम बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो मैं सो नहीं पा रही थी रात को। तो पूरी रात मेरा ऐसे ही रहा, तो रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। तो फिर सुबह मैंने इसीलिए अच्छे से पहले उठ के पूरा घर क्लीन किया, और थोड़ा रिलैक्स सा जब हो गया माइंड और बॉडी, शावर वगैरह लेने के बाद, और जब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तो फिर मेरे को नींद आने लगी, तो मैं सो गई थी। और अब मैं सो के उठी हूँ शाम को। अच्छा, मेरी ना मेरी लास्ट 2 डेज से तबीयत ख़राब थी। तो क्या हुआ मेरे को, पहले तो तबीयत ख़राब इसलिए हुई कि हम लोग लंदन गए थे। लंदन में हमने बाय बोट ट्रैवल किया, और उसमें काफ़ी ज़्यादा थेम्स रिवर के थ्रू बाय बोट हमने ट्रैवल किया, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और उस ठंडी हवा तो चल ही रही थी, और वहाँ पर मैंने आइसक्रीम भी खा ली, तो जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया था। और फीवर भी हुआ, मेरे को बॉडी पेन भी था, हेडेक, इतना बुरा हेडेक हो रहा था मुझे, और कफिंग एंड चेस्ट में पेन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ की यूके की इमरजेंसी सर्विसेज मैंने यूज़ की, और आई वुड से कि यहाँ की मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंडिया में तो ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली जाते हो और आपको डॉक्टर मिल जाता है, दवाई ले आते हो, और मतलब बहुत इजी रहता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग 2 बजे गए हॉस्पिटल, और वहाँ पर इमरजेंसी में इतना लंबा वेटिंग था, और वहाँ पर हम लोग बैठे रहे, और रात को 8 बजे हम लोग घर वापस आए हैं दवाई वगैरह लेके। बट थैंकफुली दवाई अच्छा असर कर रही है, और मेरी तबीयत इम्प्रूव हो रही है। डेज अगो आई केम टू नो अबाउट द विजन बोर्ड, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड। पहले भी ऐसी तरह की चीज़ें हम फॉलो करते थे, बट दैट वॉज नॉट लाइक अ फिजिकल विजन बोर्ड। वो मेंटली होता था दिमाग में कि येस आई नीड टू अचीव दीज थिंग्स इन दिस ईयर। बट इन 2024 आई रियली want to make a dedicated विजन बोर्ड फॉर माई सेल्फ। तो उस विजन बोर्ड में क्या होगा कि मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखूँगी जो मुझे 2024 में अचीव करनी है। लाइक जितनी भी चीज़ें जो मुझे लगता है, और जो भी चीज़ें विजन बोर्ड में इंक्लूड होगी वो प्रैक्टिकली अचीवेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ इंक्लूड कर दो, क्योंकि वो चीज़ें फिर डीमोटिवेटिंग हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आई विल ट्राई टू मेक अ विजन बोर्ड फॉर माई सेल्फ। अच्छा, विजन बोर्ड के बारे में जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड हम लोग तैयार करते हैं फॉर द ईयर, जो हमें लगता है कि हमें अचीव करनी है पूरे साल में चीज़ें। लाइक अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ अचीव करनी है, या आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ अचीव करनी है, या करियर में कोई चीज़ अचीव करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने गोल्स को नोट डाउन करके रखते हैं, और मंथ के हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो इस मंथ में हमें क्या चीज़ करनी है, इस मंथ में क्या चीज़ करनी है। और इस तरीके से हम अपने पूरे वर्कलोड को डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द ईयर। और जैसे जैसे हम लोग एक एक माइलस्टोन, जैसे जनवरी वाला कंप्लीट हो गया, फरवरी वाला कंप्लीट हो गया, तो इससे मतलब इट्स बिकम वेरी इजी टू अचीव अ बिग गोल बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ स्मॉल पार्ट्स। तो वही मैं करने वाली हूँ, मैं अपना विजन बोर्ड क्रिएट करने वाली हूँ आज। बट मैं अपना विजन बोर्ड कंप्लीट बनाने वाली हूँ आज, बट आई एम नॉट गोना शेयर विद यू कि मैं उसमें क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेरी पर्सनल होगी जो मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग मेकिंग माई विजन बोर्ड फॉर 2024, सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज. So first thing I'm gonna do is I will list down all the things that I want to achieve in this year, and later on I will divide my work month by month. Like
हाँ बिल्कुल अच्छा। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आज की वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, बट स्टिल आज मैंने अपना विजन बोर्ड तैयार कर लिया है, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि इस मंथ के अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें अपनी जो है वो कंप्लीट करनी है। तो जो चीज़ें मैंने टारगेट की है इस मंथ में फिनिश करने के लिए, अगर उनको मुझे अचीव करना है तो मुझे अपने जो प्रोडक्टिव मेरा डे रूटीन है उसमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं इंडिया भी गई थी, फिर इंडिया से मैंने ट्रैवल बैक इधर किया यूके में। तो इन सब चीज़ों में मेरा रूटीन थोड़ा बहुत बिगड़ गया था, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट आउट और फॉलो करना सही से। सो कल से मैं अपना प्रोडक्टिव डे रूटीन स्टार्ट कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाऊँ। सो या गाइज, दिस इज इट फॉर माई टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।